तो प्लेऑफ के लिए पंजाब किंग्स ने 4 तूफानी खिलाड़ियों को बुलाया। एमआई समेत गुजरात टाइटंस और आरसीबी को डराया। जी हां, प्लेऑफ के मुकाबले अभी होना बाकी है क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 टीमें पक्की हुई है जो प्लेऑफ में पहुंच गई है, लेकिन एलिमिनेटर कौन खेलेगा, क्वालिफायर 1 में कौन जाएगा, ये तय होना बाकी है। लेकिन उससे पहले पंजाब के 4 खिलाड़ी जो है वो एक बार फिर से आईपीएल खेलने के लिए तैयार हो गए हैं और अब टीम से जुड़ गए हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जब हालात युद्ध जैसे थे तो कई सारे खिलाड़ी वापस लौट गए थे और धीरे धीरे करके वो टीम के साथ जुड़ रहे थे। लेकिन अब पंजाब के लिए खुशखबरी आ गई है क्योंकि 4 खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ गए हैं और प्लेऑफ के मुकाबले भी वो खेलने वाले हैं। दरअसल 4 विदेशी खिलाड़ी फिर टीम में आ गए क्योंकि विदेशी खिलाड़ी ही बाहर गए थे और प्लेऑफ से पहले पंजाब की टीम को और मजबूत ये चारों खिलाड़ी कर रहे हैं। प्लेऑफ से पहले पंजाब के 2 मुकाबले बाकी हैं, एक दिल्ली कैपिटल से और एक मुंबई इंडियंस के साथ खेलना है। अगर पंजाब की टीम यहाँ पे दोनों मुकाबले जीत लेती है तो पंजाब को फायदा होगा क्योंकि फिर पंजाब के 21 पॉइंट हो सकते हैं। इस वक्त पंजाब की टीम 17 अंकों के साथ जो है वो नंबर 3 पर है। दोनों मुकाबले जीतेंगे तो 21, अगर एक मुकाबला भी जीतते हैं तो 19 होता है, फिर बाकी टीम पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में इनके पास टॉप 2 में पहुंचने का सुनहरा मौका है। अब जो खिलाड़ी वापस आए वो कौन कौन है? मार्कस स्टोइनिस और जॉश इंग्लिश, जो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, वो वापस आ गए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि रिकी पॉन्टिंग ने लगातार इनसे बात की और इनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन अब जाकर ये माने हैं और टीम के साथ जुड़े हैं। वही एरन हार्डी और काइल जेमिसन भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की अभी उंगली में चोट है, उनको चोट लगी थी और हो सकता है कि श्रेयस अय्यर ये जो लीग मुकाबले अभी भी रह गए हैं इसमें ना खेले, इसमें वो आराम करे और जब प्लेऑफ के मैचेज आएंगे तब वो खेलें, क्योंकि वो मुकाबले ज़रूरी हैं। अगर आप एलिमिनेटर में जाते हैं तो फिर आपके पास चांस नहीं, क्योंकि हार गए तो फिर बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिफायर 1 खेलते हैं तो फिर कोशिश यही रहेगी पंजाब की कि अगर क्वालिफायर 1 में है तो हम वो भी जीत के सीधा फाइनल में जाए, क्वालिफायर 2 के रास्ते में हम पहुँचे ही ना, क्योंकि जो भी एलिमिनेटर मुकाबला जीता है वो क्वालिफायर 2 खेलता है, क्वालिफायर में 1 में हारने वाला जो होता है वो क्वालिफायर 2 में जाता है। तो ऐसे में 4 खिलाड़ी तो आ गए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की अभी भी जो उंगली है वो चोटिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचेस में इन 4 खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स का मैनेजमेंट कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ से अब रेस प्लेऑफ की नहीं है, अब रेस है नंबर 1 और नंबर 2 की, क्योंकि जो टॉप 2 में रहता है अब जाकर ये माने हैं और टीम के साथ जुड़े हैं। वही एरन हार्डी और काइल जेमिसन भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की अभी उंगली में चोट है, उनको चोट लगी थी और हो सकता है कि श्रेयस अय्यर ये जो लीग मुकाबले अभी भी रह गए हैं इसमें ना खेले, इसमें वो आराम करे और जब प्लेऑफ के मैचेज आएंगे तब वो खेलें, क्योंकि वो मुकाबले ज़रूरी हैं। अगर आप एलिमिनेटर में जाते हैं तो फिर आपके पास चांस नहीं, क्योंकि हार गए तो फिर बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिफायर 1 खेलते हैं तो फिर कोशिश यही रहेगी पंजाब की कि अगर क्वालिफायर 1 में है तो हम वो भी जीत के सीधा फाइनल में जाए, क्वालिफायर 2 के रास्ते में हम पहुँचे ही ना, क्योंकि जो भी एलिमिनेटर मुकाबला जीता है वो क्वालिफायर 2 खेलता है, क्वालिफायर में 1 में हारने वाला जो होता है वो क्वालिफायर 2 में जाता है। तो ऐसे में 4 खिलाड़ी तो आ गए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की अभी भी जो उंगली है वो चोटिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचेस में इन 4 खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स का मैनेजमेंट कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ से अब रेस प्लेऑफ की नहीं है, अब रेस है नंबर 1 और नंबर 2 की, क्योंकि जो टॉप 2 में रहता है